हेलो गाइड्स, कैसे हैं आप? आई होप सभी अच्छे होंगे और अपने जीवन में आगे बढ़ रहे होंगे पॉजिटिविटी के साथ में। आज मैं श्री कृष्णा जी के संदेश लेना चाहती हूँ और मैं उनके ही संदेश लूँगी, क्योंकि मुझे अचानक ही ऐसा फील हुआ कि वो कुछ आपको बताना चाहते हैं। श्री कृष्ण जी आपको कुछ संदेश देना चाहते हैं, तो मैं श्री कृष्ण जी के आज संदेश दूँगी, क्योंकि वो आपको अवेयर करना चाहते हैं। वो क्या किस बारे में सावधान रहने के लिए बोल रहे हैं और आपको क्या बता रहे हैं, और वो क्या बोलना चाह रहे हैं कि आप अपने जीवन में कैसे रहें। तो चलिए बिना देर के हम स्टार्ट करते हैं। और आज मैं थोड़ा ज्योतिष शास्त्र के हिसाब से भी आपको थोड़ा बताऊंगी। तो श्री कृष्ण जी के आदेश का पालन करते हैं और हम अपने कार्ड को सफल करेंगे और उसके बाद में हम अपनी रीडिंग स्टार्ट करेंगे। जय श्री कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप बताइए श्री कृष्ण जी कि आप मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाह रहे हैं। आप ब्रह्मांड के द्वारा जो कुछ भी आप बताना चाह रहे हैं आप मुझे बताइए। देखिए, मैं आज ये संदेश क्यों लेने चाह रही हूँ मालूम है? कृष्ण भगवान के जो अभी आपको मैंने ये मोरपंख दिखाया ना, ये अचानक ही मेरे पास आया था। वैसे है घर के अंदर, पर अचानक ही ये आ गया था। तो कल ही आया था, तो अचानक ही मिला मुझे। तो मैंने सोचा कि चलिए वो कुछ कहना ही चाह रहा है, तो उनके आदेश के अनुसार हम कार्ड लेते हैं। हमारे कार्ड एक्चुअली आ चुके हैं, देखते हैं। पहले हम कार्ड देख लेते हैं। और देखिए, हाई प्रीस्टेस का कार्ड है। तो चलिए श्री कृष्ण जी हमें क्या बता रहे हैं। तो हम सबसे पहले कार्ड को अच्छे से जमा देते हैं, उसके बाद में हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो टॉवर का कार्ड भी आया है, देखते हैं कुछ ज़रूरत पड़ेगी तो लेंगे। बॉटम ऑफ द डेक एज ऑफ कप आया, तो हम अपने जमा के मैं स्टार्ट करती हूँ रीडिंग। देखिए, आज की जो रीडिंग है ना वो बहुत अच्छी होने वाली है, और मैं ज्योतिष के हिसाब से भी ये रीडिंग लूँगी। और मैंने कार्ड जब आए थे तो मैं सोच रही थी कि ये क्या है, और श्री कृष्ण जी ने भगवान श्री कृष्ण ने इतने अच्छे संदेश दिए हैं ना कि शायद आपकी लाइफ में बदल सकती है इससे, है ना। आपकी सोच बदल सकती है, आपकी लाइफ में कुछ ऐसे बदलाव आ सकते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते कि भगवान सचमुच हमें ऐसे संदेश दे सकते हैं। देखिए, मैं वो धूप लगा रही हूँ, इसीलिए 2 मिनट आप वेट कीजिएगा। और जो आज की जो मेरी रीडिंग मेरी देखेगा ना, तो वो रीडिंग रियली बहुत सटीक है। और मैं चाहती हूँ कि आप ये रीडिंग प्लीज़ पूरी देखिएगा, क्योंकि मैं ज्योतिष के हिसाब से ही ये रीडिंग दूँगी। और ज्योतिष के हिसाब से भी मैं आपको बताऊँगी कि आपको क्या आगे आपको देना है। मैं सोच नहीं सकती थी, क्योंकि आज मैं रीडिंग नहीं लेने वाली थी, लेकिन मैं जब भगवान जी को भोग लगा रही थी तभी भगवान जी का आदेश हुआ, तो मैं ये रीडिंग लेने के लिए सोचा, नहीं तो मैं नहीं लेने वाली थी। तो आज मैं आपको शुरुआत कर रही हूँ मैं रीडिंग की, श्री कृष्ण जी का नाम लेते हुए। जय श्री कृष्ण। 2 ऑफ कप्स सबसे पहला है। 2 ऑफ कप्स आता है रिश्तों के लिए, ठीक है। सबसे पहला कार्ड आया है 2 ऑफ कप्स। 2 ऑफ कप्स हमारे रिश्तों के लिए, जिम्मेदारियों के लिए आता है। तो देखो, कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि आप जो है उसमें मतलब रिश्तों में और किसी ऐसी चीज़ में भावनाओं में बहिए मत, है ना। आप कुछ ऐसे रिश्तों में फंसे हुए हैं कि आप निकलना चाहते हैं पर निकल नहीं रहे, और उसमें से आपको निकलना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। क्योंकि उसके साथ में जो ये 2 ऑफ पेंटिकल्स आया है ना, तो मैं रिश्तों और जिम्मेदारियों में मतलब बैलेंस बनाइए। आप बैलेंस बना के नहीं रख रहे हैं। जल्दबाजी और अपने इमोशन में बह के कुछ भी काम मत कीजिए, उससे आपका काम बिगड़ेगा। क्योंकि अगर आप इमोशन में बहेंगे, अब जल्दबाजी करेंगे, तो आपका किए कराए पर सब तरीके से पानी फिर जाएगा और हासिल कुछ भी नहीं होगा। तो आप ये समझिए कि आपको क्या करना है। 2 ऑफ कप्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, कि हमारे जिम्मेदारियों को हमें समझना है,
हमें अपने रिश्तों को समझना है। और देखिए, मैं आपको ये बता रही हूँ कि आप अगर ये जो रेजोनेट होता है ये कार्ड हमारे जीवन में चंद्र और शुक्र, ठीक है, चंद्र और शुक्र। पहले मैं आपको टैरो के हिसाब से बता रही हूँ कि आप अपने भावनाओं में और उसमें बहकर आप कुछ भी ऐसा कार्य ना करें कि आपको आगे पछताना पड़े, ठीक है। अब आपके आया है 4 ऑफ कप्स। 4 ऑफ कप्स आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है लेकिन आप नहीं ले रहे। आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है पर आप नहीं ले रहे हैं। आपको कुछ ना कुछ आपको ऐसा मिल रहा है लेकिन आप है ना पीछे बातों में आप अभी तक टिके हुए हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, ऐसा किस लिए हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप उन सब चीज़ों को छोड़ के आपको जो अपॉर्चुनिटी मिल रही है आप उसे लीजिए। आपको लेना ही होगा। आप सुन ही नहीं रहे हैं, आप अपने दिल की आवाज़ नहीं सुन रहे हैं। हाई प्रीस्टेस यानी कि आप अपने दिल की आवाज़ को नहीं सुन रहे हैं, आप दिल की आवाज़ को सुन ही नहीं रहे। तो आप दिल की आवाज़ नहीं सुनेंगे तो आप कैसे आगे बढ़ेंगे, कैसे आपके जीवन में वो सब कुछ मिलेगा आपको जो आप पाना चाहते हैं। तो आप देखिए, आप जो भगवान आपको जो अपॉर्चुनिटी दे रहा है ना, तो आप उसे अनदेखा मत कीजिए, आप उसे लीजिए। क्योंकि हम पुरानी बातों में उलझ कर हम नए अवसर को नहीं खोना चाहिए हमें। आपको यही बता रहे हैं श्री कृष्ण जी, और आपको आपके लिए सटीक संदेश है ना। देखिए, ये आपके लिए सटीक संदेश है एक्चुअली, क्योंकि ईश्वर आपको जो भी अपॉर्चुनिटी दिख रहा है दे रहा है उसे लीजिए। क्योंकि आप ले ही नहीं रहे, आप सुन ही नहीं रहे, अपने इनर वॉइस को नहीं सुन रहे, नेगलेक्ट कर रहे हैं। आप अपनी इनर वॉइस को सुनिए, क्योंकि आपके लिए ये अवसर आगे आ रहे हैं, तो आप उसे ग्रहण कीजिए। देखिए, द हैंगमैन का कार्ड आया है, तो श्री कृष्ण जी के द्वारा बताया गया है कि हैंगमैन का कार्ड आने का मतलब रुककर थोड़ा देखिए। आप पूरी तरह से आप टूट के बैठ के ऐसा नहीं होता है। आपको अपना चीज़ों को नए सिरे से देखना जरूरी होगा। देखिए, हर समय अगर आप सीधी दृष्टि से देखेंगे तो कुछ चीज़ें हमें अलग तरीके से दिखाई देगी, लेकिन आप उल्टा होके देखेंगे तो चीज़ें अलग तरीके से दिखाई होगी। तो आप थोड़ा समझिए उस चीज़ को, और आप उस अपॉर्चुनिटी को जो आपको मिल रही है उसे ग्रहण कीजिए, और थोड़ा रुकिए और अपने आप में एकदम धैर्य रखिए, एकदम काम रहिए, एकदम शांति से उस चीज़ को लीजिए। आपको जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है। आप आराम से उसका आपके जो भी अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है उसे लीजिए और सोचिए कि क्या ये मेरे लिए सही है। और हाँ, भगवान आपको वो अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं तो आप उसे लें, क्योंकि वो आपके लिए सही है। तो जो पीछे की बातों को आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर पीछे ही चीज़ों में पुराने दुख में कि मेरे को क्या हो सकता है, आपका रिश्ता टूटा हो या आपके साथ में कुछ बुरा हुआ हो, किसी ने आपको धोखा दिया हो, या आप ऑफिस से आपको निकाले गए हो, या आपने खुद में ही रिज़ाइन कर लिया। आपका ये टाइम अभी हीलिंग का है, क्योंकि आपके आगे बहुत कुछ अपॉर्चुनिटी है लेकिन आप ले नहीं रहे। इसलिए आपको मेडिटेशन करना चाहिए। और ये जो आपके साथ में जो हुआ है, पुराने दुख और अचानक बदलाव हुए हैं आपके जीवन में, तो उसे लेके बैठिए मत, तो आप आगे बढ़िए। ईश्वर कहते हैं कि उनकी शरण में जाइए, और मेडिटेशन करने से इंसान का मन शांत होता है और आगे बढ़ने की उसे प्रेरणा मिलती है। तो आपका अभी टाइम ये हीलिंग और लर्निंग आप सिखा रहा है आपको ये टाइम, तो आप सीखिए और आगे बढ़िए। द टॉवर का जो कार्ड आता है ना, जो द टॉवर का कार्ड आया है और द 5 ऑफ कप्स का कार्ड, ये दोनों आपको यही बता रहे कि जो आपके साथ ये टॉवर का कार्ड अगर आप रिवर्स में आया है ना, ये आपके लिए बहुत अच्छा है। क्योंकि जो लोग इसे देख रहे हैं, सबके पास रीडिंग पहली बात तो ये पहुंचेगी भी नहीं, और जिनके पास भी पहुंचेगी उनको ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और उनके जीवन के लिए आगे ज़रूरी है। क्योंकि आज एक्चुअली मैं नहीं लेना चाह रही थी, क्योंकि मेरा थोड़ा गला ख़राब था इस वजह से, लेकिन ये लेनी चाहिए और मोर पंख खा के गिर गया। तो मैंने सोचा कि भगवान कुछ कहना चाहते हैं कि वो शायद आप में से आप लोग किसी कृष्ण जी को बहुत मानते हैं, इसीलिए शायद हो सकता है कि वो इंसान के लिए ये रीडिंग हो, उन लोगों के लिए हो जो श्री कृष्ण को बहुत मानते हैं। तो आपके जीवन में हुए अचानक बदलाव के लिए आप उसे पकड़ के मत बैठिए, आगे बढ़िए। आपका हीलिंग कीजिए, यानी मेडिटेट कीजिए, उससे सीखिए, है ना।
आपको ये दे रहे, क्योंकि ईश्वर आपको देखिए ये एज ऑफ कप, एज ऑफ सॉर्ट्स, यानी कि ईश्वर आपको वो थमा रहे हैं, वो चीज़ देने की कोशिश कर रहे हैं। ये बॉटम ऑफ द डेक था और ये देखिए आपको वो सब कुछ इस स्थिति में लाना चाह रहे हैं, लेकिन फिर भी आप नहीं उसी स्थिति में सोच में पड़े हैं क्या हुआ, मुझे धोखा क्यों मिला, ऐसा क्या नहीं। आप सब कुछ छोड़िए और अपने जीवन में जो अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है उसे लीजिए। देखिए भगवान यही बोलते हैं कि अपने रिश्तों और अपने निर्णय को अलग, अपने निर्णय और अपने रिश्तों को, और जो पुरानी जो हमारे साथ में जो लॉस हुआ है ना उसे छोड़िए। दुख में अटकिए मत कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, किस लिए हुआ, अरे ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं कीजिए। अपने अंतर आत्मा यानी मेडिटेट करने से मन शांत होता है। तो श्री कृष्ण जी बता रहे हैं आप मेडिटेट कीजिए, है ना, और भरोसा रखिए और अपने को देखिए। हर परिस्थिति से हमें सीख मिलती है, हर परिस्थिति से हमें सीखना ही चाहिए और सीख लेनी चाहिए। अगर आपके साथ कुछ बुरा हुआ है, कुछ बुरा हो गया, हो सकता है आपके ऊपर कोई बड़ा संकट आने वाला हो, वो टल गया है, अगर ऐसा है तो आप अपने ईश्वर के ऊपर भरोसा रखिए, धैर्य रखिए, है ना। और अगर आपको कोई रिश्ते में छोड़ के गया है या आपके कोई लॉस हो गया, आपका पार्टनर छोड़ के चला गया या बिजनेस में आपके पार्टनर ने धोखा दे दिया, तो ठीक है ना, आपका थोड़े में आप निपट गए, आप फिर से खड़े होइए, क्योंकि आपको ईश्वर अपॉर्चुनिटी दे रहा है। क्यों, है ना। कुछ हमारे ऐसे ग्रह होते हैं तो वो ग्रह हमारे इफ़ेक्ट करते हैं या कुछ हमारी चेंज होता है, तो उस हिसाब से हमारे साथ में ऐसा सब कुछ होता है। तो उसके लिए हमें थोड़ा बहुत कुछ भी उपाय करना चाहिए, ऐसे ही थक हार के बैठना नहीं चाहिए। देखिए ज्योतिष के हिसाब से मैं आपको बताऊं तो ये जो है, ये कार्ड जो है वीनस से रेजोनेट होता है और चंद्रमा से रेजोनेट होता है ना। देखिए 2 ऑफ कप्स और 2 ऑफ कप्स और 2 ऑफ पेंटिकल्स। तो ये जो है अगर मैं ज्योतिष के हिसाब से बताऊं तो ये गुरु बुध ग्रह से 2 ऑफ पेंटिकल्स बुध ग्रह से रेजोनेट होता है, जुपिटर से भी, जुपिटर यानी गुरु है ना, उससे रेजोनेट होता है। तो आपको क्या करना है कि वीनस यानी शुक्र और चंद्रमा, शुक्र और चंद्रमा यानी कि आप अपने भावनाओं में पूरी तरह से बह चुके हैं। आपका चंद्र ग्रह इफेक्ट है और शुक्र भी इफेक्ट है, इसीलिए आपके रिश्तों में कुछ दरारें आई है या रिश्ते खराब हुए। अगर ये है तो आपको इनका उपाय करना चाहिए, आपको उपाय करना चाहिए, क्योंकि रिश्ते और प्रेम ये सहयोग का कार्ड होते हैं। ज्योतिष के अनुसार ये दोनों कार्ड अपने रिश्तों और भावनाओं पे प्रभावित होते हैं। तो आप कुछ भी भावनाओं में बहकर या इमोशन में बहकर कुछ भी गलत कदम मत उठाइएगा। मैं इसके उपाय भी बताऊंगी आपको। तो आप कुछ भी ऐसे भावनाओं में बहकर या कुछ भी ऐसे करके अब गलत कदम मत उठाइएगा, क्योंकि ये आपके एक्चुअली आपका थर्ड आई चक्रा भी इफेक्ट है अभी फ़िलहाल और हार्ट चक्रा भी इफेक्ट है। तो इसके लिए आपको मेडिटेशन करना ही चाहिए और मेडिटेशन करना बहुत ज़रूरी है। और इससे आपका देखो सॉरी 2 ऑफ पेंटिकल जो होता है ना, ये हमें बुध ग्रह से भी रेजोनेट होता है। यह संतुलन प्रबंधक दिखाता है, ये धन का लेन देन या निर्णयों पर बुध ग्रह का सीधा प्रभाव पड़ता है। तो आपको क्या करना है, आपको ध्यान रखना है। देखो आपका मूड भी स्विंग होता होगा, मूड स्विंग होना चंद्रमा इफेक्ट होता है जब भी होता है, और रिश्तों में दरार आना या रिश्ते खराब होना वो शुक्र ग्रह इफेक्ट करता है। बुध ग्रह हमारी अबेंडेंस, पैसा, धन उसका रहता है, तो वो हमारे जीवन में वो इफ़ेक्ट होते हैं, तो ये सब होता है। तो अब आपको क्या करना है, इन सब में मतलब भावनाओं में बहकर अपने गलत निर्णय को नहीं लेना है। अपने रिश्तों में, अपने कार्य में आपको सही निर्णय लेना है, क्योंकि अगर आपने गलत निर्णय लिया तो हो सकता है कि आपको बहुत बड़ा नुकसान हो। लेकिन आपके कुछ ग्रह हो सकते हैं कि अच्छे हो, उस वजह से आपका इतना कुछ भी नुकसान नहीं हुआ है। तो आपको इस चीज़ को समझना होगा। और आपका अगर मूड सचमुच स्विंग हो रहा है तो वो चंद्रमा इफेक्ट है। उसके लिए आपको शिव जी की आराधना करनी है, शिव जी पे जल चढ़ाना है। और मैं ये भी बताऊंगी कि देखिए अगर हमारे कुछ भी ग्रह या कुछ भी इफेक्ट होते हैं ना ग्रह, तो हम शिव जी की आराधना या शिव जी पे जल चढ़ाते हैं ना, चाहे आप मंदिर में 2 मिनट के लिए जाए, आप उधर 2 मिनट बैठ भी जाए, तो भी उससे हमारे ग्रह जो भी इफेक्ट होते हैं वो सही हो जाते हैं।
तो अगर आपका इसी वजह से आपको कुछ ये कार्ड भी आया है, तो श्री कृष्ण जी बोल रहे हैं कि अब आपको थोड़ा सा संभलना है और इसी से आपको आगे कार्य करना है, क्योंकि ज़्यादा भावनाओं में बहकर और अपने रिश्तों को भी खराब नहीं करना है और आपके रिश्तों को समझना है ना। अपने निर्णय को आपको व्यवस्थित और लेना है, व्यवस्थित आपको कार्य करना है, सोच विचार के कार्य करना है, क्योंकि इससे आपकी, अगर आपने सोच विचार के कार्य नहीं किया, आप इमोशन में बह गए, तो आपकी धन हानि भी हो सकती है। लेन देन में आप किसी को दे रहे हो या किसी से कुछ ले रहे हो, तो उसमें भी आप फंस सकते हो और किसी बड़े मुसीबत में फंस सकते हो। तो आपको ये चीज़ को समझना है। देखिए, अब 4 ऑफ कप्स, और देखो 4 ऑफ कप्स जो आता है, तो ये हमारी सीधा चंद्रमा से रेजोनेट होता है। चंद्रमा हमारा कमज़ोर है तो वो सीधा मन पे असर करता है। चंद्रमा हमारे सीधे मन पे असर करता है। अगर कमज़ोर होता है, चंद्रमा हमारे 4थे भाव का स्वामी होता है, तो वो अगर कमज़ोर है तो वो हमें इमोशन, मतलब हमें इतना डरपोक बना देता है कि हम अगर कुछ भी काम करेंगे तो हमेशा हमारा कॉन्फिडेंस लूज़ होता है। सबसे पहली बात ये होता है। तो आपको अपने चंद्रमा को इफ़ेक्ट, अगर आपका चंद्रमा इफ़ेक्ट है तो आपको ऐसा होगा कि आपके सामने कितने भी अवसर आएंगे। देखिए, अब इसमें बता रहे हैं ना, इस इंसान का चंद्रमा इफ़ेक्ट है और ये कर्क राशि से रेजोनेट होता है और ये हार्ट चक्रा उनका ब्लॉक हो जाता है। उस वजह से ये चीज़ें होती है। हार्ट चक्रा ब्लॉक होने का मतलब कि उनके अंदर डर, उनके अंदर विश्वास ना होना, आत्मविश्वास की कमी होना, तो इस वजह से उनके जीवन में कुछ परेशानी आती है। तो देखिए, इसके आगे कितनी भी अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, ईश्वर दे रहा है, लेकिन वो नहीं ले रहा है। क्यों नहीं ले रहा है? क्योंकि उनको डर है कि मैं कैसे लूँ, नहीं होगा मेरे से, ये नहीं होगा। तो वो इसका मतलब कि उस इंसान का चंद्रमा इफेक्ट है। तो आपको चंद्रमा को पावर करने के लिए, है ना, सबसे बेस्ट है शिव जी की आराधना करना। शिव जी की आराधना करना और शिव जी के मंत्र का जाप करना, यही सबसे बड़ा आपके लिए बेनिफिट रहेगा। उससे आपके बहुत सारे ग्रह जो भी इफेक्टेड रहेंगे वो सब ठीक हो जाएंगे। अब हाई प्रीस्टेस भी यही मून का ही कार्ड है। हाई प्रीस्टेस भी मून का ही कार्ड है। इससे हमारा थ्रोट चक्रा ब्लॉक हो जाता है। 1 मिनट में थोड़ा पानी पीती हूँ, मुझे मेरा भी आज थ्रोट चक्रा ब्लॉक ही लग रहा है। देखिए, हाई प्रीस्टेस का जो कार्ड रहता है ना, वो चंद्रमा और राहु से इफेक्ट होता है। तो जब हमारा थ्रोट चक्रा ब्लॉक होता है और मून हमारा इफेक्टेड होता है, तो राहु हमें भ्रम पैदा करता है। राहु का काम ही भ्रम पैदा करना है। अगर राहु हमारे ज्योतिष, हमारे कुंडली के अंदर अगर सही स्थान पे नहीं है, वो 11वें स्थान पे है या सेकंड भाव में है, तो अगर किसी के सेकंड भाव में वो अच्छा फल देता है, अगर आपका चंद्रमा अच्छा है तो। लेकिन अब कभी कभी क्या होता है कि राहु हमेशा भ्रम ही पैदा करता है। जो चीज़ नहीं है वो दिखाता है, उस पर हमें भरोसा करने के लिए कहता है और हम उस पर भरोसा करते हैं। देखिए, क्या होता है ना, हम लोग भी जब ये कार्ड ले रहे होते हैं ना, तभी बहुत सी ऐसी नेगेटिव एनर्जियाँ रहती है जो कि वो हमें ये पढ़ने ही नहीं देती है ना। ऐसा होता है। तो आप तक ये जो संदेश हम पहुंचाते हैं ना, तो ये भी बहुत सी हमें भी परेशानियों का कभी कभी सामना करना पड़ता है। हमें ऐसा होता है कि अचानक ही जो गले थ्रोट चक्र एकदम जैसे ब्लॉक हो जाना, ये सब चीज़ें होती है। चलिए छोड़िए, अभी 4 कप चंद्रमा मन से इफेक्ट रहता है और हाई प्रीस्टेस का जो कार्ड है चंद्रमा और राहु, तो आपको हाई प्रीस्टेस यानी आपको मेडिटेशन करना है, आपको अपने पावर में आना है। मेडिटेशन करने से चंद्रमा भी बलवान होता है और आपको नाइट में कीजिए मेडिटेशन या फिर सुबह जल्दी उठ के कीजिए 3 से 4 के बीच में, 4 से 5 के बीच में। तो आप जल्दी से जल्दी आप रिकवर करेंगे, आप अपनी सोच को बदलेंगे। और राहु जो भ्रम पैदा करता है ना, तो वो उससे आप बाहर निकलेंगे कि है ना। तो क्या मैं ये करूँ या नहीं करूँ, ऐसा मतलब भ्रम का मतलब है नहीं मैं ऐसा नहीं करता, नहीं मैंने उसे गलत समझा, ऐसा। तो मतलब ये चीज़ें होती है। तो आपको मेडिटेट करना बहुत ही ज़रूरी है। तो आप मेडिटेट करिए, ईश्वर के सानिध्य में रहिए। द हैंगमैन, अब द हैंगमैन हमें बताता है
द हैंगमैन आता है कि ये केतु का कार्ड है। द हैंगमैन केतु का कार्ड है। और केतु क्या करता है? केतु देखो ये कार्ड है ना, आपको बताऊँ, हैंगमैन जो केतु का कार्ड है ना, ये त्याग की भावना, यानी हम सब कुछ छोड़ देना, हमें चलो जाने दो, उसका मतलब वो भावना हमारे में पैदा करता है। अगर हमारा केतु बहुत अच्छा है तो वो भावना पैदा करता है। अगर हमारा केतु सही घर में नहीं है तो वो हमारे हर कार्य में रुकावटें डालेगा ही, कि राहु केतु का काम ही ये है। और अगर आपके अच्छे भाव में बैठा है तो वो नया दृष्टिकोण लाता है। और देखो केतु का प्रभाव जो है ना, हमें वैराग्य की ओर लेके जाता है। वैराग्य यानी कि हमें बस सब कुछ छोड़ छाड़ना, मतलब किसी में इंटरेस्ट नहीं रहना, किसी कार्य में, या हमें ऐसा लगना कि बस हम भक्ति भाव में पड़े। अगर केतु हमारे अच्छे भाव में भी बैठा है ना, तो वो हमें भक्ति भाव में, हमें ईश्वर के मार्ग पर ले जाना, या हमें धार्मिक बनाना, इस टाइप बता, आध्यात्मिकता से वो जोड़ देता है हमें, अगर केतु हमारे अच्छे भाव में बैठा होता है तो आपको ये बताया जा रहा है कि आप समझिए। अब 5 ऑफ कप्स जो है शनिदेव का कार्ड है, ये 5 ऑफ कप्स है, क्योंकि आप अभी देखो शनिदेव जो रहते हैं ना, कि वो हानि दुख, आप अपने है ना पछतावे में ही हैं। शनिदेव हमेशा जब भी आते हैं तो इंसान के पिछले और अभी के कर्मों के अनुसार ही फल देते हैं। तो आपको अपनी पीछे पास्ट में आपने जो गलतियाँ की है उससे सीख लेनी है। जो भी आपने ये जो गलतियाँ, कुछ भी गलतियाँ आपसे हुई है उससे सीख लेनी है। सीख लेने का मतलब है कि आपने किसी गलत इंसान का चुनाव किया, या आपने अपने बिजनेस में कुछ गलतियाँ हुई, तो उससे आपको सीख लेके आगे बढ़ना है। आपके पास में अपॉर्चुनिटी बहुत आएगी, आपको सही अपॉर्चुनिटी को पहचान के उसे ग्रहण करना है। अगर आप ऐसे ही बैठे रहोगे तो आप अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाओगे, है ना। अब आपका लास्ट का कार्ड आया है, ये है मंगल का कार्ड, द टॉवर। और द टॉवर का कार्ड रिवर्स है। ये आप जो भी आप इस चैनल को देख रहे हैं, जो भी मेरे व्यूवर्स देख रहे हैं, उनके लिए है कि टॉवर का कार्ड रिवर्स में आना आपके जीवन में आने वाले बहुत बड़े संकट से आपको राहत मिली है, ये समझ लीजिए। क्योंकि ये जो कार्ड है ये मंगल का कार्ड है, और मंगल का कार्ड अचानक बदलाव का कार्ड होता है। वो किसी भी चीज़ को अचानक बदलता है, उथल पुथल का कार्ड आता है। ये रिवर्स में आने का मतलब है कि आपके जीवन से जो भी संकट था, बहुत बड़ा संकट टल गया है, आपके जीवन में बहुत कुछ अच्छा हो सकता है। और जो आपके जीवन में अचानक होने वाली घटनाएं थी ना, वो टल चुकी है। तो ये मंगल जो बताता ना, उसके साथ ये राहु भी अगर है, मंगल के साथ में राहु बैठा है, तो वो आपको भ्रम पैदा करेगा। भ्रम का मतलब आपको गलत चीज़ों की ओर अट्रैक्ट करेगा, उससे कि आप कुछ गलत निर्णय हो। और आपके भविष्य में आपने कुछ ऐसे काम हुए हैं, आपने चाहे शेयर मार्केट हो या आपके बिजनेस पार्टनर के किसी के ऊपर आपने भरोसा करके ये काम किया है कि भाई आपने पैसे इन्वेस्ट किए या पैसे, तो आपको बहुत बड़ा संकट आपके जीवन में आया था और आप उससे बहुत बड़ी मुश्किल से बाहर निकल चुके हो। तो अब आपको ध्यान रखना है कि आप किसी भी भ्रम में न पड़े और किसी भी भ्रम में न आए। उसके लिए आपको शिव जी की आराधना करनी है, हनुमान जी की आराधना करनी है, और श्री गणपति जी की भी आराधना करनी है। श्री कृष्ण जी खुद बता रहे हैं कि आपको क्या करना है, तो उससे बड़ा तो क्या बात है। तो ये रिवर्स में आना, ये आपके लिए बहुत बड़ी चीज़ है कि आपके जीवन की हानि भी हो सकती थी अगर आपने ये चीज़ें अगर आपको नहीं बचाया गया होता, या आपको ये संकेत मिले हैं, तो ये आपके जीवन के लिए बहुत ही अच्छे हैं। और मंगल अगर आपका अच्छे ग्रह में बैठा है तो आपके जीवन में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी, लेकिन आपको ध्यान रखना है और आपको मेडिटेट करना है। आपको हनुमान जी, चाहे आप श्री कृष्ण के भक्त हैं, आप किसी के भी भक्त हैं, आप अपने ईश्वर के ऊपर भरोसा कीजिए, आप अपने मन से मत दीजिए, क्योंकि आपका राहु जो है वो आपके जीवन में भ्रम पैदा करेगा, तो आपके जीवन में बहुत परेशानियां बढ़ सकती है ना। तो अब आपको मैं बता दूं कि इससे पूरे सब कार्डों का जो ज्योतिष के हिसाब से जो निकल रहा है वो मैं आपको बताती हूँ। रिश्तों और निर्णय में चंद्र और शुक्र का संतुलन होना बहुत ज़रूरी होता है। तो आपको क्या करना चाहिए कि रिश्तों में संतुलन लाने के लिए, देखो मैंने आपको पहले भी बोला है कि आपके अगर रिश्तों में कुछ खटास आ गई है या कुछ प्रॉब्लम्स आ गई है, या आप अपने पार्टनर से दूर हैं, या जो भी है, आप मियाँ भी मतलब पति पत्नी के बीच में भी कुछ प्रॉब्लम आ गई है, तो आपको
चंद्र और शुक्र की रेमेडी करनी चाहिए। यानी कि मेरा तो एक ही है कि शिव जी की आराधना कीजिए, सबसे बेस्ट है। आप शंकर की आराधना करेंगे तो आपके जीवन में अपने आप ही सुख आएगा। मुझे आज पानी बार बार पीना पड़ रहा है। देखिए, मैं आपको सीधी सी बात बताती हूँ कि ये जो कार्ड हैं, ये दोनों चंद्र और शुक्र और बुध और राहु, ये केतु, आपको मैं अच्छे से बता देती हूँ। फिर आपको अगर ये अच्छा लग रहा है तो आप मुझे ज़रूर मेरे चैनल को आप चैनल पे क्लेम कीजिएगा और बताइएगा कि किससे रेजोनेट हो रही है। देखिए, अब ये कार्ड के अनुसार मैं बता रही हूँ कि ये दोनों कार्ड जो हैं, ये आपको चंद्र और शुक्र को बैलेंस करना है। उसके लिए आपको शिव जी की आराधना करनी है। चाहे आप राधे कृष्ण की भी कीजिए, लेकिन शिव जी पे जल चढ़े। चंद्रमा शिव जी की आराधना करने से चंद्रमा बैलेंस होता है, और शुक्र माने शक्ति, यानी कि शिव शक्ति की आराधना करने से हमारे ये रिश्ते बैलेंस होते हैं। चाहे राधे कृष्ण की भी आप कर सकते हैं, लेकिन अगर चंद्रमा को बैलेंस करना है तो आपको शिव जी की आराधना करनी चाहिए। अब उसके बाद आता है कि 4 ऑफ कप्स और हाई प्रीस्टेस, यानी राहु और बुध का कार्ड। ये दोनों आपको बता रहे कि आप व्यवहारिक बनिए, क्योंकि आप अपने व्यवहारिक है ही नहीं। आपको गुस्सा आना, क्योंकि आपका मंगल इफेक्ट है, तो आप गुस्सा कर लेते हैं। आपको व्यवहारिकता, यानी कि सॉफ्टली बात करना, किसी के साथ में हमें क्या बातें करनी है, कैसे करनी है, तो ये आपको करना है। आप व्यवहारिक बनिए और व्यवहारिकता से आप काम कीजिए, क्योंकि अगर हम किसी से तड़ाक भड़ाक से बात करेंगे तो हमारे हर बार रिश्ते खराब होंगे ही। इसीलिए बहुत सोच समझ के हमें बोलना चाहिए। तो आप इससे आपको क्या होगा कि आपको आपके बिजनेस में, आपको नौकरी में, आपके घर में, आपके रिश्तों में बैलेंस आएगा और आपके जीवन अच्छा होगा। अब ये कार्ड आपको बताता है केतु। अब ये कार्ड आपको केतु और देखो, केतु और राहु जो कार्ड होता है ना, ये हमें सही दिशा देते हैं। वैसे देखा जाए तो वो हमें धन धान्य वैभव भी देंगे अच्छे, और हमें है ना, अगर हमें झटका देते हैं ना, क्यों देते हैं मालूम है? हमारा शनिदेव करने के लिए ऐसा बोलते हैं, क्योंकि केतु और राहु हमें अगर सही मार्ग देंगे, क्योंकि आध्यात्मिकता हमें ईश्वर की ओर मतलब धकेलते हैं कि आप ईश्वर की भक्ति करो, क्योंकि हमने बहुत से गलतियां कर लेते हैं या हो जाती है, तो वो हमें क्या करते हैं कि आध्यात्मिकता की ओर लेके जाते हैं। मेडिटेशन करना, अंतर्ज्ञान, अपने आप को समझना, इनर वॉइस को जानना, उस तरफ हमें लेके जाते हैं। तो ये दोनों कार्ड हमें ये सीख देते हैं। ये बुध और राहु है ना, तो ये हमें ये सीख देते हैं। और दूसरा कार्ड आता है कि 5 ऑफ कप्स है, मतलब टॉवर का है। तो देखिए, ये दोनों कार्ड है जो कि ये मंगल की ऊर्जा है। मंगल की ऊर्जा का मतलब होता है, दोनों ही ये मंगल की ऊर्जा है, फायर है। ये रिवर्स में आना, ये आपके जीवन के लिए बहुत अच्छे, अभी फ़िलहाल जो भी देख रहे हैं उनके लिए ये बहुत अच्छी बात है कि जो हमारे जीवन में बहुत, मतलब कहते हैं ना, बहुत बुरा होने वाला था वो नहीं हुआ। तो आपको अपने आप को समझना है, अंतर ध्यान में जाना है, आपको ध्यान करना है, आपको ईश्वर की भक्ति करनी है, आपको रियली आपको करना ही होगा। आप श्री कृष्ण जी के ये संदेश है कि आपको अपने ये कार्डों का मतलब ही है कि आपको अपने मंगल की ऊर्जा को जो है ना सही दिशा में लगाना होगा। मतलब ये दोनों कार्ड मास के हैं, तो आपको अपने मंगल की ऊर्जा को सही दिशा में लगाएंगे तो राहु, केतु, बुध, जो भी ये कार्ड है वो आपके बैलेंस हो जाएंगे। और मैं यही कहना चाहती हूँ कि श्री हनुमान जी की आराधना कीजिए, मंगल के और गणपति जी की, और उसके साथ में शिव शिवा की आराधना कीजिए, जो कि आपके रिश्तों को बैलेंस में लाएगा, है ना। रिश्ते बैलेंस होंगे, जो आपके रिश्ते बिगड़ चुके हैं वो बैलेंस होंगे। और ईश्वर आपको बहुत कुछ देना चाहता है, लेकिन आप ब्रह्म में मत आइए। और आप अगर देखिए, आप अगर भगवान की आराधना करेंगे और ईश्वर का मेडिटेशन करेंगे, शिव जी पे आप जल चढ़ाएंगे और उनको एक दिया करेंगे, और रोज़ आप माला जाप कीजिए, 3 माला नमः शिवाय की जाप कीजिए या नमोस्तुभ्यम के जाप कीजिए, तो आपके ये सारे ग्रह बैलेंस हो जाएंगे। और हनुमान जी की 3 बार हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, तो उससे आपका जो भी ये परेशानी है सारी दूर होगी। श्री कृष्ण जी खुद ये संदेश बता रहे हैं, क्योंकि देखिए, और ये वैसे सारी राशियों के लिए, क्योंकि ये अभी देखिए वापस से ये सारे ग्रह चक्र अभी चेंज हो रहे हैं, तो और हो चुके हैं। जुलाई के बाद में, जुलाई
अगस्त, सितंबर। अगस्त में भी थोड़ा बहुत चेंजिंग हुआ था, लेकिन सितंबर में वापस से ये सब ग्रह चेंज होने वाले हैं। तो ये आप ईश्वर के सानिध्य में रहेंगे तो आपके लिए बेनिफिट रहेगा, आपका कोई नुकसान नहीं होगा। मतलब देखिए, ईश्वर के सानिध्य में हमेशा रहना ही चाहिए हमें। और एक बात बोलती हूँ कि ये ज़्यादा से ज़्यादा ये मेष राशि के लिए, क्योंकि आपको देखिए मेष राशि के लिए एक तो 10 टॉवर का कार्ड है, रिवर्स में आया, अचानक बदलाव होगा तो उसे समझना होगा। और मंगल को आपको बैलेंस करना होगा, उसके लिए हनुमान जी की आराधना करनी है और गणपति जी की आराधना करिए। आप दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं। दूसरा, वृषभ राशि के लिए रिश्तों में और शुक्र मतलब प्रेम, मतलब ये दोनों वृषभ राशि के लिए जो आपको रिश्तों और के लिए शुक्र को यानी शक्ति की आराधना, शिव और शक्ति की आपको आराधना करनी है। आप चाहे कोई भी मंत्र जाप कीजिए, वो भाई आपके ऊपर है कि आप क्या करते हैं, किस लिए। मैं आपको सिर्फ एक मतलब एक बता सकती हूँ कि भाई आप ये कीजिए तो आपसे आपके जीवन में अच्छा हो सकता है। कर्क राशि के लिए चंद्रमा की ऊर्जा आई है, तो कर्क राशि यानी कि कैंसर, क्योंकि आप जो है आपको भी शिव की आराधना करनी है। आपको शिव की जितनी आराधना करोगे उससे आपको बहुत आपके मन के ऊपर जो इफेक्ट हुआ है, जो आपका हार्ट चक्र ब्लॉकेज है वो खुलेगा और आप अपने जीवन में जो कुछ पाना चाहते हैं वो पा सकेंगे। और आपका हार्ट चक्र अगर बैलेंस होगा तो उससे आप मतलब स्ट्रॉन्ग बनोगे, आप डरपोक नहीं बनोगे, क्योंकि अभी फ़िलहाल आप हर चीज़ के लिए डर रहे हो, हर कार्य को करने के लिए आप डर रहे हो। ठीक है, अब ये है तुला राशि। तुला राशि को रिश्तों में संतुलन बनाने के लिए 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है, तो आपको रिश्तों में संतुलन बनाना है, तो उसके लिए तो आपको शुक्र को और भी मजबूत करना है, उसके साथ गुरु को भी मजबूत करना है। तो उसके लिए आपको शिव की ही आराधना करनी है। शिव की आराधना करने से वैसे सभी भगवान की आप भक्ति करोगे तो कोई वो नहीं है, लेकिन एक पर्टिकुलर अगर हमें कुछ मून के लिए जैसे तो हम शिव जी की आराधना करते हैं, आप वो करोगे तो आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। तुला राशि, वृश्चिक राशि के लिए आया है केतु। केतु के साथ में केतु है और राहु, केतु का इन दोनों को देखिए, ये एक्चुअली क्या होता है, ये रहस्यमय होता है। आपसे कुछ ऐसे रहस्य छुपे हुए हो सकते हैं, वो बाहर नहीं आ रहे, आपको पता ही नहीं चलता कि आपके साथ कौन बुरा कर रहा है कौन अच्छा कर रहा है। तो आपको इसके लिए मेडिटेशन करना है, आपको माला जप करनी है और आपको अपने उस फॉर्म में वापस आना है। इससे आपका केतु बैलेंस होगा, आपका चंद्रमा बैलेंस होगा, आपका थ्रोट चक्र भी बैलेंस हो जाएगा। उससे आप अपने जीवन में जो कुछ पाना चाहते हैं ना वो पा सकते हैं आप। फिर क्योंकि इस वक्त आप बहुत ज़्यादा ही पेन में हैं, तो उससे बाहर निकलने के यही कारण है। और कुंभ राशि, शनि। अब कुंभ राशि के लिए शनिदेव है, क्योंकि सबसे 5 ऑफ कप्स, देखिए ये शनिदेव का कार्ड है, मार्स का कार्ड है, ये वृश्चिक राशि के लिए, कुंभ राशि के लिए है। तो आपको क्या करना है कि आपको शांत रहना है, शांत रह के आप हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं रोज ही, और आपको अपनी पिछली गलतियों से सीख लेनी है। आपको ये सबसे बड़ा काम है कि आपको पिछली गलतियों से ये सीख लेनी है कि आपसे जो गलतियाँ हुई है उन्हें मैं कैसे सुधारूँ। उसके लिए आपको ईश्वर की शरण में रहना है और ये कार्य करना। श्री कृष्ण जी के आज के ये संदेश थे। मैं इतनी बड़ी रीडिंग नहीं लेना चाहती थी, लेकिन पता नहीं भगवान जी और कार्ड भी सिर्फ साथ ही आए थे, तो ईश्वर ने बोला कि आपको आज मैं पूरी अच्छे से समझाऊं, तो मैंने ये समझाया। आपको ये विषय पूरी सुनिएगा, क्योंकि ये आपके लिए हो सकता है, आपको अगर नहीं सुनना है तो आप शेयर ज़रूर कीजिएगा, हो सकता है किसी को इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो। और इस वजह से क्या है, कभी कभी कुछ लोग अगर ऐसा होता है कि उन्हें सही मार्गदर्शन या सही बातें पता नहीं होती है, क्योंकि आजकल सब लोग डरते भी हैं। जय भोले, जय महादेव, जय शिव शक्ति, जय बजरंगबली, जय सिया राम, जो भी आप जय श्री कृष्ण जो भी लिखना चाहे आप ज़रूर लिखिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। आप प्लीज़, आप अगर ये देख रहे हैं तो आप प्लीज़ आप पूरा देखिए। और दूसरा कि आप लाइक भी कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए प्लीज़। आप अगर देखते हैं तो आप लाइक नहीं करते, प्लीज़ आप लाइक कीजिए। हमें भी ये सब हम जब वीडियो बनाते हैं तो उसमें मेहनत लगती है, तो हम आपको कुछ अच्छे संदेश दे सकें, इसीलिए हम लोग ये वीडियो बनाते हैं। तो आप प्लीज़ हमें लाइक